बहुत मीठी कथा, इसलिए सुन लीजिएगा। यहाँ साइंस पढ़े जितने विद्यार्थी बैठे हैं, जो धर्म को लॉजिक से समझना चाहते हैं, उनको मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। एक बार यज्ञ में गंगा कलश यात्रा निकली, बहुत बड़ी 108 कुंडी यज्ञ था और हजारों माताएं कलश लेकर गंगा जी की यात्रा लेकर आई यज्ञशाला में। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि पंडित जी, इतने लोग कलश यात्रा लेकर आए हैं तो थोड़ा गंगा की महिमा बता दीजिए। मुझे ही आदेश कर दिया गया और मैं उस समय बहुत विद्यार्थी अवस्था में था और उस समय मैं बीएससी का ही विद्यार्थी था। और मेरे साथ जो एक और कर्मकांड के आचार्य थे डॉक्टर भालचंद्र शास्त्री, वो केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहे थे उस समय। तो उन्होंने 2 दिन पहले ही मुझे बताया था कि गंगा का पानी किन कारणों से अशुद्ध नहीं होता। कोई साइंटिफिक जो कारण है उन्होंने जो बताए थे, क्योंकि उनकी शोध का विषय गंगा था। तो मैंने पूछा कि आपके शोध में आपने क्या, तो बोले इन कारणों से गंगा का पानी अशुद्ध नहीं होता। उन्होंने मुझे सारे कारण बताए और मैंने उस गंगा कलश यात्रा में वो सारे कारण रखे। गंगा की महिमा बताते बताते खूब तालियां बजी कि पंडित जी कितना साइंटिफिक बोले, कितना विज्ञान को समझाया। अब विद्यार्थी अवस्था में इतनी ताली मिल जाए बड़ी बात थी। मैं बहुत उछला फिर रहा था, कुर्ते की 2 बटन टूट चुकी थी उन दिन मेरे सामने की। इतनी प्रशंसा। शाम को जब गुरुजी के चरण सेवा करने लगे तो गुरुजी ने कहा, पंडित आज बहुत तालियां बजी तुम्हारे भाषण पर। मैंने कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद है। बोले बेटा आज गलती कर ली, कभी भविष्य में ये गलती मत करना। मैंने कहा गुरुजी क्या? बोले तूने आज गंगा की महिमा समझाते समझाते शास्त्र की बातें कम की और विज्ञान की बातें ज्यादा कर दी। तो मैंने कहा कि गुरुजी शास्त्री जी ने बताया था। बोले तूने क्या पाप किया मालूम आज? मैंने कहा क्या? बोले आज तूने गंगा को मां नहीं रहने दिया, आज तूने गंगा को केमिकल बनाकर छोड़ दिया। गंगा केमिकल नहीं है, गंगा मां है। तुम्हारी क्या औकात की 2-4 बात सीख ली विज्ञान की तो तुम गंगा को समझ पाओगे क्या? 4 बातें विज्ञान की जानने से गंगा की महिमा नहीं जानी जाती। गुरुजी बैठ गए पलंग पर, रोने लगे। बोले आज तूने पाप किया है, जो गंगा मां है उसे तूने केमिकल बनाकर छोड़ दिया। कल से वो मेडिकल स्टोर पर पैकिंग में मिलने लगेगी। कौन जाएगा प्रयाग, कौन जाएगा सोरमजी, कौन जाएगा हरिद्वार, कौन जाएगा गंगोत्री? मैं भी रो रहा था, गुरुजी रो रहे थे। ये हमारे ऋषियों ने कितनी श्रद्धा से, भक्ति से विज्ञान के तत्वों को कैसे छुपा कर रखा। इसलिए ज्यादा विज्ञान के चक्कर में मत पड़ना। हमारे पूर्वजों ने अगर कोई परंपरा डाली है तो 100% वैज्ञानिक होगी, लेकिन उसके प्याज की तरह छिलके उतारने की आवश्यकता। गंगा को गुरुजी ने यहां तक कहा कि कल को तुम कह दोगे कि 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है तो लोग आंगन में गैस का सिलेंडर ला के रख लेंगे, फिर तुलसी का पौधा कौन लगाएगा? केवल तुलसी ऑक्सीजन नहीं देती है, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी दे देगा, लेकिन तुलसी मोक्ष देती है। ऑक्सीजन का सिलेंडर मोक्ष दे देगा क्या? गंगा मोक्ष देती है, कोई मेडिकल स्टोर का केमिकल मोक्ष दे देगा क्या? ये गहरी श्रद्धा है हमारी शास्त्रों में, और उस गहरी श्रद्धा को जीवित रहने देना मेरे भाई बहन।